प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करते हैं। अगर आप बीमारी के साथ आए हैं अपने हाथों को उठाएं, बीमारी के साथ आए अपने हाथों को उठाएं, यीशु मसीह के नाम में बोलो प्रभु तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, बोलो प्रभु तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो बीमारी है यीशु के नाम से उनके शरीर से निकल जाए, उनके शरीर से निकल जाए प्रभु। सिर से लेकर पांव तक तेरी सामर्थ बहने पाए। चंगाई को मैं बोलता हूँ, छुटकारे को मैं बोलता हूँ, आजादी को मैं बोलता हूँ। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जो कर्जे की परेशानी में डूबे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपने कहा मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराया। यीशु के नाम से वो सारी आशीषें आए, उनके कारोबार में आशीष आए, कोई भी फजूल खर्च ना होने पाए, उनके कारोबार में आशीष कर। जिस काम पे वो हाथ लगाते हैं वो काम सफल होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आशीष कर अपने बच्चों को आशीष कर। इस पूरे हफ्ते चला प्रभु अगले हफ्ते गवाही के साथ वो वापस आए, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा कर, उनकी सारी युक्तियों को तू सफल कर। थैंक यू जीसस। जो भी नया काम शुरू करने वो जा रहे हैं उसमें रास्तों को खोल दे प्रभु। हर एक हथियार जो शैतान की बनाई हुई है यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए, रास्ते खुल जाए, दरवाजे खुल जाए, दीवार हेल्पर्स आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी अनुग्रह के साथ बढ़ प्रभु, अपने अनुग्रह के साथ उन्हें चला, उनकी जरूरतों को पूरा कर। धन्यवाद करते हैं। आइए वे सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने लहू में छिपा कर पवित्र आत्मा अगुवाई कर हमें बालक के स्थान से पुत्र के स्थान में आए, ताकि जो जिसके हम वारिस हैं उसे हम अनुभव कर सकें। थैंक यू जीसस। आइए सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, खासकर पास्टर उनके भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु सिस्टर को प्रभु तो छू, उन्हें चंगा कर, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो तो चंगा करने में सामर्थ है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं। आइए सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं। मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ परमेश्वर की दूसरे आत्मा होते रहते हैं। और सबको परमेश्वर आशीष करें। राजा है, उसका बेटा है, वो बेटे को सब प्रकार के अधिकार उसके पास है, सब कुछ वो कर सकता है। सारे वस्तुओं का, सारी चीजों का कौन है वारिस? उसका बेटा है। लेकिन वचन में लिखा है जब तक वो बालक है तब तक उसके और दास में कोई भी फर्क नहीं है। हालेलुया। उसी रीति से एक बालक को अगर हम देखें, एक बालक को आप बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, एक बालक को बड़ी बहुमूल्य चीजें आप नहीं दे सकते। एक बालक ही रहता है। हालेलुया। जब तक वो सियाना ना हो जाए, जब तक वो ज्ञान प्राप्त ना कर ले, जब तक वो पुत्र के स्थान में ना आ जाए, तब तक चाहे सारे आशीषों का वारिस होकर भी उसे वो अनुभव नहीं कर सकता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो सब वस्तु आज भी परमेश्वर ने वचन में लिखा है आपको और मुझे आत्मिक स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। किस प्रकार करके? सब प्रकार की, आपकी जरूरतों की जो भी चीजें हैं, सब प्रकार की चीजें, आशीषों से आप पहले से ही आशीषित हैं। लेकिन उसे अनुभव करने के लिए आपको बालक के स्थान से कौन से स्थान में आना होगा? पुत्र के स्थान में आना। हालेलुया। अगर आप बालक के स्थान में रहेंगे, बहुत चीजों को परमेश्वर आपके हाथ में नहीं देगा। आप जैसे आपके बालक बच्चों को बहुत सारी चीजें उसके हाथ में नहीं देते क्योंकि उसके लिए वो खतरा बन सकता है, वैसे ही अगर आप बालक के स्थान में रहेंगे, स्थिति में रहेंगे, बहुत सारी चीजों को मांगने पर भी परमेश्वर आपके हाथ में नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप कौन से स्थान में आए? पुत्र के स्थान में। हालेलुया। मैं कुछ वचनों को बोलूंगा, जल्दी से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं अपने प्रचार में जाऊंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब 13 उसका 11 पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों की किताब 13:11। जब मैं बालक था, यहाँ पे कौन लिखता है? या पौलुस लिखता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता मैं था। बालकों के समान बोलता था। बालकों का संबंध था। बालकों का समान था। बालकों किसी समझ थी। बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो जब गया, सियाना हो गया तो बालकों की बातें तो छोड़ बालकों की बातें छोड़ दी। यहाँ पर पौलुस भी लिखता है, जब मैं बालक था तब बालकों की सी समझ थी, बालकों सा बोलता था, बालक जैसे मैं चलता था, लेकिन मैं बालक नहीं रहा। मैं क्या हुआ? सिहाना बन गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं पुत्र के स्थान में क्या आ चुका हूँ? आ चुका हूँ। तो मैं बालकों से बातें मैंने क्या कर दी हैं? छोड़ दिया है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 5 उसके 12 में। जल्दी जल्दी जल्दी। इब्रानियों की किताब 5 उसके समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सियानों के लिए है, सियानों के लिए मतलब पुत्रों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस फिर से लिखता है, समय के अनुसार 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं कलीसिया में आकर, लेकिन पौलुस यहाँ पे लिखता है अभी भी तुम बालक की दशा में हो। समय के अनुसार तुम्हें प्रचारक हो जाना, समय के अनुसार तुम्हें वचन को मालूम हो जाना, समय के अनुसार अभी भी किसी के पास जाके बाजू क्या करो, हाथ रखिए, तभी क्या होगा मेरा। समय के अनुसार तुम्हें विश्वास में बढ़ जाना चाहिए था। समय के अनुसार तुम्हें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन समय के अनुसार तुम अभी भी क्या हो? हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बालक के स्थान से पुत्र के स्थान में कैसे आना है, और वो सियाना कौन है, वो पुत्र कौन है, और जैसे मैंने शुरुआत में बताया आत्मा में चलने का मतलब क्या है। हालेलुया। पहले हम देखेंगे ये बालक कौन है। ये मसीह में बालक जो है, आपको पता लग जाएगा कि आप बालक हैं या नहीं। हालेलुया। ये बालक कौन है, ये बालकों की आदत क्या है, उस बात में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला, बालक कौन है? इफिसियों की किताब 4, इफिसियों की किताब 4 उसका 12 से लेकर हम 14 पढ़ेंगे। पेज नंबर 267। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की भी उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। आप 14 वचन ध्यान से पढ़िएगा। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की, बालक कौन है? जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ सुनिए, बालक कौन है? जो मनुष्यों की ठग विद्या और उनकी भ्रम की युक्तियां और उपदेश के झोंके में, मतलब इसका मतलब यह है मसीह में आने के बाद भी, आज भी अगर आप लोगों की बातों को सुनकर आपका विश्वास में आप डगमगाते हैं ना, आप बालक हैं। मसीह में आने के बाद भी लोगों की उपदेश यानी कि संसार की उपदेश से
अगर आज भी आप विश्वास में डगमगाते हैं ना, तो आप बालक हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा मनुष्य की टग विदा चतुराई से और बरम की युक्तियों के और उपदेश, ऐसी उपदेश, हालेलुया। संसार में कुछ ऐसे उपदेश हैं। देखिए, हम बहुत सारे लोग, हम अन्य जातियों से आए, अन्य जातियों में हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। आज भी लोग मसीह में आने के बाद भी दिन देखते हैं, आज भी लोग मसीह के आने के बाद भी समय देखते हैं, आज भी लोग मसीह में आने के बाद भी अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलते हैं। वो वचन में लिखा है, वचन के अनुसार वो कौन है? वचन के अनुसार वो कौन है? बालक। और याद रखना, जब तक बालक सारी संपत्ति का वारिस होने के बाद भी उसके और दास में कोई, आपके और सर्वेंट में क्या है? नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप दोनों इक्वल रहेंगे। आप सारे वस्तुओं के वारिस हैं। हालेलुया। सोना चांदी, परमेश्वर का वचन कहता है, सोना चांदी मेरा है, मैं तुम्हें दूंगा। सारे वस्तुओं के आप वारिस हैं। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर की आप संतान हैं। सब आशीषों के आप हकदार हैं। लेकिन आपकी स्थिति क्या? अभी भी बालक की स्थिति होने के कारण मैं उसे अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, उस आशीषों को ले नहीं पा रहा हूं, उस नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी भी मेरी मानसिकता किसमें है? बालक की स्थिति में। हालेलुया। बालक और कौन है? कुलुस्सियों की किताब 2:20 और 23 में फिर से यहाँ पे पौलुस लिखता है। कुलुस्सियों की किताब 2:20 से लेकर 23 पढ़ेंगे। जबकि हाँ। तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, हाँ। तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के संसार की आदि शिक्षाओं के ओर मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं, जो संसार के। इस वचन को आप ध्यान से सुनना। अगर आपके पास बाइबल है, ऐसे खोल के फिर से उस पर पढ़ना। तो फिर क्यों उनके समान हाँ। जो संसार के हैं हाँ। जीवन बिताते हो? हाँ। तुम ऐसी विधियों के वश में हाँ। क्यों रहते हो हाँ। कि यह ना छूना, उसे ना चखना, और उसे हाथ ना लगाना। और उसे आप देखिए, ऐसा होता है या नहीं आपके साथ? हाँ? उसे ना छुओ, उसे ना चखो, इधर मत जाओ। हाँ, ये कौन सी शिक्षाएं हैं? ये संसार की शिक्षाएं। ये सब वस्तुएं हाँ। काम में लाते लाते हाँ। नष्ट हो जाएंगी, हाँ। क्योंकि ये मनुष्यों की हाँ। आज्ञाओं और ये मनुष्यों की आज्ञाएं और शिक्षाओं के अनुसार है। शिक्षाओं के अनुसार है। हाँ। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की मतलब रीति बनाई हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास, शारीरिक योग अभ्यास, मतलब आप आज के शब्द ले लेंगे तो योगा के भाव से हाँ। ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस फिर से लिखता है, अगर तुम संसार की आदि शिक्षाओं के समान मर गए हो, तो उनके साथ तुम ऐसे क्यों, संसार के समान क्यों जीवन बिताते हो? ये ना छूना, ये मत खाना, है ना? हमें देखिए, हम कमरा